डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर, आज हम नेक्स्ट एमसीक्यूज जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं इजी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। तो इससे पहले जो 10 है, यानी यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक, तो इस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है। तो अब हम 11 से लेकर 10 तक 10 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज जो 11 से स्टार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, यानी टीचर का सबसे अहम काम कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, टीचर का सबसे अहम वर्क कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, यानी टीचिंग के काम को ऑर्गेनाइज करना। तो ये किसी टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। तो ये इसका सही आंसर है कि अपने टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना। सेकेंड एमसीक्यूज है, इसमें जो 12 नंबर है, प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज़। तो किसी टीचर का प्राइमरी यानी सबसे अव्वल काम कौन सा होना चाहिए। द प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर इज़। तो ये अब थोड़ा सोच ली इस चीज़ पर कि प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स। यानी प्राइमरी टास्क यानी सबसे ज़रूरी या सबसे पहला जो काम, टास्क का मतलब है काम होना चाहिए, वो क्या है? टू स्टिमुलेट, यानी स्टिमुलेट करना, एंड गाइड स्टूडेंट को गाइड करना। तो ये प्राइमरी टास्क है किसी भी टीचर का। इसमें थर्ड एमसीक्यूज है जो है नंबर पर 13 है, स्कूल मोस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। स्कूल यानी ज़रूरी है कि स्कूल के एक वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करे, तैयार करे कौन से लाइफ के लिए। यानी जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, पास्ट के लिए ज़रूरी है, या प्रेजेंट लाइफ। यानी स्कूल किसी भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करेगा कौन से लाइफ के लिए, प्रेजेंट लाइफ या पास्ट या फ्यूचर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ये है प्रेजेंट लाइफ। यानी स्कूल मोस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, यानी मौजूदा जो जिसकी ज़िंदगी हो उसके लिए वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करेगा। इसमें जो 4th नंबर या 14 नंबर है और इस वीडियो में जो 4th नंबर है, तो वो एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आई क्यू मीन्स, तो आई क्यू का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आई मीन्स इंटेलिजेंट, वो क्यू मीन्स क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? आई क्यू का मतलब क्या है? तो आई क्यू का मतलब है रीजनिंग एबिलिटी, यानी किसी भी बंदे की या किसी भी स्टूडेंट की जो रीजनिंग, किस चीज़ पर जितना वो रीजनिंग कर सकता हो, उसमें जो एबिलिटी हो, उस एबिलिटी को हम आई क्यू कहते हैं। जिस तरह हम किसी स्टूडेंट के इंटेलिजेंट या किसी स्टूडेंट के टैलेंट होने को, टैलेंट का हम फरमाइश करते हैं, तो किस चीज़ के बेस पर करते हैं? आई क्यू पर कहते हैं कि उसमें रीजनिंग एबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके बेस पर हम किसी स्टूडेंट को शुमार करते हैं कि ये टैलेंटेड है और ये टैलेंटेड नहीं है। तो आई क्यू का फार्मूला क्या होना चाहिए? तो आई क्यू का फार्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज। जो किसी बंदे का मेंटल यानी दिमागी जो एज होता है, जिस लेवल पर वो काम करता है, यानी वो किसी चीज़ को जितना तेज़ी से सीख सकता है, उसका जो मेंटल एज है, और उसका जो एक्चुअल एज, यानी अगर मैं आपको ये मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूला हो गया। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा इसकी वजाहत करता हूँ। तो मेंटल एज किसी स्टूडेंट का अगर मैं हम देखें तो यूँ मैं कहूँ आपको, अगर 5th ईयर का 5 साल का कोई बच्चा है, यानी उसका एक्चुअल एज है, लेकिन वो 5 साल में इंग्लिश भी बोल सकता है, इसके टेंसेस को भी समझ सकता है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से समझ सकते हैं। तो ये इसका मेंटल एज बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेंटल एज उसका ज़्यादा है अपन एक्चुअल एज से, क्योंकि 5 ईयर का जो स्टूडेंट होता है वो इन चीज़ों को ना तो समझ सकते हैं, वो तो सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं या बात चीज़ों की सिर्फ और मीनिंग समझ सकते हैं। वो मीनिंग भी सरसरी होंगे, यानी डीपली नहीं होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम किसी भी स्टूडेंट का आई क्यू लेवल मालूम कर सकते हैं। तो आई क्यू लेवल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं।
जिससे किसी भी बंदे के IQ लेवल को चेक किया जाता है। इसके लिए प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी मौजूद है जिसमें आपके IQ लेवल को टेस्ट किया जाता है। तो जो 16 नंबर MCQs है, गुड टीचर। तो एक अच्छे टीचर के लिए क्या होना चाहिए, यानी अच्छा टीचर कौन सा टीचर होता है? गुड टीचर इज़ दैट टीचर हु टीच वेल, जो अच्छी तरह टीचिंग करता हो, यह जो तालीम अच्छी तरह आपको देता हो, जो आपको अच्छे तरीके से अपने लेक्चर या क्या कहते हैं हम उसको सबक को डिलीवर करता हो, तो वो इस टीचर को हम कहेंगे गुड टीचर। लेकिन एक और जो 17 नंबर MCQs हैं, इफ़ेक्टिव टीचर। तो इफ़ेक्टिव टीचर कौन सा होना चाहिए? तो इफ़ेक्टिव टीचर वो टीचर होता है जो स्टार्ट करता है किस चीज़ को स्टार्ट करता है? स्टार्ट फ्रॉम ऑलरेडी नो, स्टार्ट फ्रॉम ऑलरेडी नो। इसकी क्या मीनिंग हो गई? तो इसकी मानी ये है कि इफ़ेक्टिव टीचर तो वो टीचर है जो अपने लेक्चर को वहाँ से स्टार्ट करे जिससे किसी बंदे को पहले से इल्म हो। यानी वो, अगर मैं आपको ये बता दूं कि पेडागाजी, तो मैं आपको चाइल्ड से रिलेटेड आपको कुछ समझा दूं कि बच्चे में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बच्चे को अपने इस तरह समझाना है। तो मैं अगर प्रीवियस नॉलेज की आपको चेक करूं, उसके बाद मैं आपको लेक्चर दूं, तो वो टीचर जो इस तरह किसी लेक्चर को डिलीवर करते हैं जिसमें वो ऑलरेडी नो, पहले से समझे हुए चीज़ों से वो स्टार्ट करें, तो वो ऐसे टीचर को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव टीचर। यानी मैं आपको अगर मल्टीप्लिकेशन समझाना चाहूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं अगर कहूँ कि 2 × 6, तो इसे कितना आता है? तो किसी स्टूडेंट को नहीं आएगा ये। तो मैं अगर 2 को ऐड कर दो, इसके साथ अनदर 2, इसके साथ अनदर 2, इस तरह 6 2 को ऐड कर दो, तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि ये एक तरीका है, यानी ये ऑलरेडी नो, बच्चों को इस चीज़ का पता है। तो मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करें इस टेबल के ज़रिए से, तो आप इजीली इस आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये इफेक्टिव टीचिंग हो गई। जो 18 नंबर MCQs है, वो ये हमें ये कहता है कि द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज़, किसी भी टीचर का प्राइमरी ड्यूटी क्या होना चाहिए? तो प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टूडेंट, यानी आप किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल टू स्टूडेंट्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल टू स्टूडेंट्स है। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर, जो टीचर का जो प्राइमरी ड्यूटी है वो यह है रिस्पॉन्सिबल टू टीचर। और प्राइमरी टास्क ऑफ टीचर स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट, स्टिमुलेट और गाइड स्टूडेंट को गाइड करना। इसमें जो 19 नंबर MCQ है, लिस्ट से इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग, टीचिंग में जो सबसे कम जिसकी अहमियत है वो क्या चीज़ है? तो वो क्या है? पनिशमेंट, यानी सज़ा। किसी स्टूडेंट को सज़ा देना, इसकी टीचिंग में सबसे कम अहमियत है। सज़ा के बजाय आप बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को आप तरबियत दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, तो उन तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, उनके माइंड सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट सबक याद नहीं करता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। अगर आपको उन तरीक़ों का नहीं पता है, तो आप यानी गुड टीचर में नहीं आता है, या इफेक्टिव टीचर में आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको पनिशमेंट करते हैं, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब जो लास्ट MCQs है इस लेक्चर का, जो एजुकेशन मीन्स, तो एजुकेशन का क्या मतलब है? तो एजुकेशन का मतलब है टू ब्रिंग अप, व्हाट? ब्रिंग अप पॉजिटिव, टू ब्रिंग ऑफ पॉजिटिव चेंज, यानी पॉजिटिव चेंज को लाना। तो ऐसे यानी एजुकेशन हमें क्या देता है? एजुकेशन का मतलब क्या होगा? तो एजुकेशन का मतलब ये है टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, किसी चीज़ में पॉजिटिव चेंज आए, या फिर चेंज लाए, तब्दीली लाए, किसी चीज़ में मुस्बत तब्दीली लाए, तो इसका नाम क्या है? एजुकेशन। यानी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी बच्चे में मुस्बत तब्दीली लाए, मुस्बत बिहेवियर पैदा करें, उसमें करेक्टरिस्टिक्स पैदा करें। लेकिन वो किस किस्म के करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। तो ये
हमारे 10 MCQs हो गए, इससे पहले भी हमने 10 MCQs अपलोड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और MCQs जो पेडागोजी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है और जो सिंपल हैं, जो कि अक्सर टेसिस वगैरह में आते हैं, तो इनको हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके और उनकी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।